मेरा पहला सवाल है कि आपसे मिलने से पहले तक मॉडर्निटी को लेकर मेरे दिमाग में बहुत उलझुल आइडियाज थे। सबसे पहले थे कि छोटे कपड़े पहनो, इंग्लिश बोलो, ड्रिंक करो, पार्टीज करो और एक कैजुअल रिलेशनशिप रखो तो ही इंसान मॉडर्न माना जाता है। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल आज से 3-4 साल पहले किया था और उसके बाद मेरे अंदर तो बहुत क्लैरिटी आ गई। लेकिन आज जितने भी हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन हैं, आप प्लीज उनको अपना वैल्यूएबल विजडम और गाइडेंस शेयर करें कि क्या ये सही है या नहीं। हम्म। आ, अच्छा सवाल है। थैंक यू। भारत जैसे देशों में, स्पेशली साउथ एशियन जो देश हैं, नॉन वेस्टर्न देशों में एक एक उबाल है। जैसे पानी उबलता है ना, हम्म। वैसे हमारा कल्चर उबल रहा है। ओके। तो पुरानी पुरानी जो ट्रेडिशनल विजडम है, या इवन ट्रेडिशनल घुटन जो है, वो सारी अभी हैं, बरकरार हैं हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में, हमारे माइंडसेट्स में। और नए इन्फ्लुएंसेस जो आ रहे हैं पूरी दुनिया से, बिकॉज अब इंटरनेट की वजह से तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। उससे पहले टीवी, रेडियो, सारी चीजों की वजह से इन्फ्लुएंसेस जो आ रहे हैं, तो ये एक नया तड़का लग गया है। पुरानी कढ़ी में एक नया तड़का लग गया है। सो राइट। ये जो तड़के का मिक्सचर होता है, तड़का हर चीज में सही नहीं लगता। हम्म। जरूरी नहीं है कि तड़का हर चीज को सूट करे। तड़के की भी अपनी जगह होती है। सो ओके। मॉडर्निटी क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हम उसकी परिभाषा को समझ पाए हैं, क्योंकि कल्चर इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि अक्सर हम कल्चर, बदलते हुए कल्चर के साथ इतनी जल्दी भागना चाहते हैं, कैचअप करना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, हम भी वैसे दिखना चाहते हैं। तो हम उस बदलाव को रूट नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते, या हम उसके साथ दौड़ नहीं पाते। सो हम एब्सोल्युटली। उसको, हम शायद दौड़ भी लें, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। सो मॉडर्न टी को अगर हम सिर्फ छोटे कपड़े और कल्चरल चेंजेस लाइक इंटॉक्सिकेशन, या इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना, या कैजुअल रिलेशनशिप्स, कैजुअल सेक्स, अगर इन्हीं सब चीजों तक हम इसको लिमिट कर दें, तो मॉडर्निटी के हम्म। साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी। हम्म। आई एग्री। क्योंकि द रीजन इज कि हम एक्चुअली छोटे कपड़ों को और बहुत सारी चीजों को, इंटॉक्सिकेशन को हम बहुत बड़ा तूल बना रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा हम्म। है कि ये मॉडर्निटी की परिभाषा है, लेकिन ये सब तो इतना एंशियंट है। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी ट्राइबल कल्चर को ले लो, भारत को ही लो, वर्ल्ड के किसी भी ट्राइबल कल्चर को लो, हर ट्राइबल कल्चर, स्पेशली जो गर्म देश होते हैं, वहां पे लोग छोटे कपड़े, मिनिमम कपड़े, बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। ये एक नेचुरल नीड है गर्म जगह की। यू ओके। अंडरस्टैंड? जो ठंडी जगहें थी, ठंडी जगहों में आप ऑब्वियसली कम कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ठंडी जगहों में जब समर आता है तो इंसान कम से कम कपड़े पहनता है, क्योंकि उसको उतना सूरज चाहिए, उसको उतनी खुशी मनानी है आजादी की, कि अब उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स नहीं है। लेकिन अगर ट्राइबल कल्चर्स को आज भी, अगर आप किसी ट्राइबल विलेज में जाएंगे, वहां पे चाहे मर्द हो या औरत, एक कॉटन धोती में होते हैं। और हम में से कोई भी इस बात को तूल नहीं बनाता, इस बात का पहाड़ नहीं हम्म। बनाता, और ना ही इस चीज को मॉडर्निटी हम्म। समझता है। हम सब इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि कल्चर का एक पार्ट है। ना ही हम उसको नंगापन ओके। समझते हैं, ना ही हमने उस चीज को सेक्सुअलाइज किया हुआ है। हम किसनल वेयर को सेक्सुअलाइज नहीं करते हैं, इवन दो वो छोटा हो। हमारी अपने ब्लाउजेस बहुत छोटे होते हैं। आप किसी भी ट्रेडिशनल औरत का ड्रेस अगर देखेंगे, किसी रीजन का ड्रेस देखेंगे जहां पे गर्मी होती है, तो बैक ओपन होता है, पेट ओपन होता है। रीजन इसलिए है क्योंकि अगर गर्म जगह है तो इंसान मरेगा तो नहीं।
सो वो अपने आप को ढकने का एक स्टाइल ढूंढ लेता है। सो हम लोगों ने इसका एक टूल बना रखा है।